क्या महाकुंभ में मुसलमान जा सकते हैं? क्या वो भी गंगा स्नान कर सकते हैं? क्या उनके लिए कोई अलग इंतजाम किया गया है? क्योंकि अब तक ये नियम रहा है, कोई हिंदू हो या मुसलमान गंगा में डुबकी लगा सकता है। वहां मुस्लिम अधिकारियों की तैनाती भी होती रही है। मेला क्षेत्र में सामान बेचने वाले कई मुस्लिम दुकानदार भी पहले देखे गए। अखिलेश के राज में आजम खान महाकुंभ के मंत्री रहे, जबकि वो मुस्लिम थे। एक बड़े अधिकारी भी उस वक्त मुस्लिम थे। लेकिन योगी राज में ये परंपरा कुछ हद तक बदल दी गई है। खुद महंत योगी आदित्यनाथ महाकुंभ की जिम्मेदारी देख रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह अलग अलग राज्यों के सीएम को महाकुंभ में आने का न्योता दे रहे हैं। मेला क्षेत्र में ज्यादातर हिंदू पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाए जाने की खबर है। मेला जिले के एसएसपी राजेश द्विवेदी हैं, जो नाम से पता चलता है कि खुद एक ब्राह्मण हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां कोई मुस्लिम बिल्कुल भी नहीं जा पाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है, यूपी बीजेपी में मुस्लिम कार्यकर्ताओं की संख्या करीब 2.5 लाख है। इसी साल सितंबर महीने में करीब 5 लाख मुस्लिमों को जोड़ने का अभियान चलाया गया। दानिश आजाद अंसारी और मोहसिन रजा जैसे कई मुस्लिम नेता योगी के करीबी रहे हैं, जो महाकुंभ में जा सकते हैं। तो क्या इन्हें महाकुंभ के गेट पर ही रोक लिया जाएगा? क्योंकि कई साधु संतों ने महाकुंभ में गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन लगाने की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची कहती हैं, जब मक्का मदीना में कोई गैर मुस्लिम प्रवेश नहीं कर सकता, तो फिर कोई गैर सनातनी महाकुंभ में दुकान क्यों लगाएगा? उसकी एंट्री बैन होनी चाहिए। ये मांग तब और तेज हो गई थी जब गाजियाबाद से लेकर हापुड़ तक, जूस से लेकर खाने तक के सामान में मलमूत्र मिलाने की तस्वीरें सामने आई। योगी ने नेम प्लेट का फैसला लागू करवाया, लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। पर कई दुकानदार आज भी ठेले पर अपना नाम लिखकर घूम रहे हैं, ताकि किसी की आस्था को ठेस न पहुंचे। बाबा बागेश्वर तो यहाँ तक कहते हैं, जो राम को नहीं मानते उन्हें राम के काम से क्या काम, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। चूंकि महाकुंभ अखाड़ों की परंपरा को आगे बढ़ाता रहा है, इसलिए अखाड़ा परिषद के साधु संतों की बात काफी मायने रखती है। और निरंजनी अखाड़ा परिषद की बैठक के बाद रविंद्रपुरी महाराज ने भी कहा था, हमने हरिद्वार में देखा है, वहाँ कई मुस्लिम भाई संत बनकर घूम रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि जो भी प्रयागराज महाकुंभ में आए उसकी जांच हो। ये महाकुंभ है, कोई भी उग्रवादी यहाँ संत बनकर आ सकता है। इस बात को सुनकर भारत के सच्चे मुसलमान भड़क उठते हैं, जिनकी आस्था गंगा जमुनी तहजीब वाली रही है। चाहे वो बिहार के छठ में सूप, दौरा और फल बेचने वाले मुस्लिम हो, या फिर पूर्वांचल के हिंदू त्योहारों के दौरान अपनी दुकान लगाने वाले लोग, सबको यही लगता है, बड़ा मेला लगेगा, लोग ज्यादा आएंगे तो कमाई का जरिया बढ़ेगा। हालांकि इन सब के बीच कुछ उल्टी सोच वाले लोग भी हैं। एक ऐसे ही व्यक्ति से हमारी रिपोर्टर नंदिनी शुक्ला की मुलाकात हुई, जब वो प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों को कवर करने गई थी। उसी दौरान एक मुस्लिम व्यक्ति ने अपना चेहरा दिखाने से मना किया, लेकिन ये साफ कहा कि महाकुंभ में जाना हमारे ईमान के खिलाफ है। और दिखावा है, कुछ नहीं, हम लोग ईमान वाले हैं। मतलब महाकुंभ में आप नहीं जाओगे? नहीं, सवाल ही नहीं उठता। अच्छा, सवाल ही नहीं उठता। क्या करेंगे? अच्छा अंकल तो है, लेकिन क्या मिलेगा हमको? मिलेगा क्या? वहाँ क्या करेंगे? पब्लिक करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जो भारत के नागरिक हैं, जिन्हें कहीं भी जाने की अनुमति है, क्या वो लोग महाकुंभ में जाएंगे? खुद सीएम योगी के सामने भी कई बार मुस्लिम महिलाएं याचिका लेकर आती हैं और वो उसकी तुरंत सुनवाई करवाते हैं, क्योंकि योगी मुख्यमंत्री हिंदुओं या किसी धर्म के नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश के हैं। इसीलिए तमाम मांगों के बावजूद प्रशासन ने ऐसे इंतजाम किए हैं कि जिसकी भी आस्था हो वो डुबकी लगा सकता है। 7 चरणों की सुरक्षा से गुजरने के बाद वो मेला क्षेत्र में पहुंच सकता है। जिसकी जैसी भावना होगी, उसके साथ वैसा ही व्यवहार होगा। अगर कोई गलत इरादे से घुसेगा तो पुलिस और कमांडो उसका अपने ढंग से इलाज करेंगे, जबकि कोई सही इरादे से जाएगा तो चाहे वो किसी मत मजहब का हो, उसे कोई परेशानी नहीं होगी। ये सच है
कि हिंदुओं के त्योहार में मुस्लिम नाम मात्र के ही दिख सकते हैं, लेकिन 15 बीघे के मेला क्षेत्र में एक भी मुस्लिम न नजर आए, इसकी उम्मीद न के बराबर दिखती है। आपके हिसाब से योगी सरकार को इसके लिए क्या कोई अलग प्लान बनाना चाहिए? कमेंट कर जरूर बताएं।